रेडी पटरी पे कभी बुलडोजर चलती है क्या? ना आपको आत्महत्या करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं। रोजे रमजान के टाइम है, गर्मी में कहाँ जाएंगे सर? सरकार को तो जो करना तो कर दिया, अब हम क्या कहेंगे। जहांगीरपुरी में बुधवार को दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की। वहीं 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी, लेकिन एमसीडी की कार्रवाई के दौरान कई दुकानों और घरों को ढा दिया गया। जिंदगी में तिल तिल कर जुटाई पूंजी को बुलडोजर ने एक बार में चकनाचूर कर दिया। एक दुकानदार का बेटा बुलडोजर से ध्वस्त हो चुकी अपनी दुकान के सिक्के बीनता नजर आया, जिसके पिता ने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि अब जहर खाने के अलावा कुछ बचा नहीं। मेरा 2 लाख की वो लोन उठाया था मेरी वाइफ ने, तो वो लोन चल रहा है। आज के दिन मुझे 12,000 रुपये किस्त देना है, तो आज मैं किस्त दे नहीं पाऊंगा। अब ये तोड़ फोड़ हो गया, ऐसा है तो कुछ कह नहीं सकते। हालांकि नोटिस कुछ नहीं था, ये दंगा हुआ है, दंगे में हम लोग पिस रहे हैं। सरकार ये दिखाना चाहते हैं दंगा कोई और करो और भरो कोई और। जी, हम लोगों का गरीब को कोई नहीं मदद करता, सिर्फ गरीब को राजनीति करने वाले आते हैं। गरीब के ऊपर राजनीति होता है, बाकी कोई डोनेशन कोई कुछ नहीं मिलता, गरीब सिर्फ पिस जाते हैं। अब मेरा इतना नुकसान हो गया, अब मैं अपना लोन किस्त कैसे भरूं मेरा समझ में नहीं आ रहा है। या अपने आप को आत्महत्या करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं। दुकानों के साथ रेहड़ी पटरी वालों के ठेले भी तोड़े गए, जिसमें कई की रोजी रोटी छिन गई। इससे कुछ समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जो ये 2-3 दुकानें तोड़ के और जो फिल्म बना के जो इन्होंने बुलडोजर का नाम लिया, बुलडोजर चलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। रेडी पटरी पे कभी बुलडोजर चलती है क्या? मेरा एक ही कहना है कि रेडी पटरी पे 4 चक्के पे कभी बुलडोजर चली है? वो तो रेडी है, इधर से इधर कर लो, बात खत्म। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। एमसीडी की कार्रवाई में पक्की दुकानें तक तोड़ी गई। इन्हीं में से एक हैं गणेश गुप्ता, जो एमसीडी को इसका टैक्स भी भरा करते थे, लेकिन उनकी दुकान भी बुलडोजर की चपेट में आ गई। ये डीडीए की दुकान है, 1977 में अलॉट हुई है और जब से हम रह रहे हैं। पहले मेरे फादर चलाते थे, अब मैं चला रहा हूँ। वो आए डोमिनेशन करने के लिए, मैंने कहा कागज देखिए, अगर लीगल नहीं है तो फिर तोड़िए। सब कुछ कागज था, कोई अफसर आगे आके कागज देखने को तैयार नहीं है, फिर भी तोड़ दिए। दुकानों के अलावा कई घरों के सामने के हिस्से भी तोड़े गए, जिसमें एक मस्जिद के बाहर का हिस्सा भी तोड़ा गया। वहीं एमसीडी की इस कार्रवाई को एक बदला बताया गया। ऐसा वो शोभा यात्रा का बदला लिया जा रहा है और किस लिए कर रही है? हर दिन नए नए कानून आ रहे हैं, अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। 16 तारीख से झेल ही रहे हम लोग। रोजे रमजान के टाइम है, गर्मी में कहाँ जाएंगे सर? मनसा एक तरफा है सारी, वही है, एक तरफा काम हो रहा है सारा। तो क्या कर सकते हैं? सह सकते हैं, प्रशासन उनका है, सब चीज़ उनकी है, तो हम कर क्या सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को नहीं, ऑर्डर को नहीं मानते तो फिर क्या माने? दुकानें तो टूटी, लेकिन कई लोगों को अब आगे की चिंता सता रही है। लोगों का कहना है कि अब खाने पीने के लिए मोहताज हो जाएंगे। नहीं, इतने दिन से बाहर है, कभी भी कोई, अब वही तो देख रहे हैं ना, बाहर दुकान कभी भी रोका टोका, कभी भी कुछ नहीं बोला। तोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, झगड़े इस हिंसे के वजह से ही तो तोड़ा होगा। इतना दिन से कुछ नहीं बोला, अब क्यों आके तोड़ेंगे? कुछ बोलना भी तो चाहिए। बस इसमें गरीबी पिसते हैं। 50-60 हजार रुपए नुकसान हुआ रेडी लगा के। हम सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को तो जो करना तो कर दिया, अब हम क्या कहेंगे? बोला तो 3500 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी दुकान है, हमारे घर है। एमसीडी की कार्रवाई में अनगिनत लोगों की जमा पूंजी तो कई का आशियाना छिन गया। वहीं अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही हैं। क्योंकि सच करीब से दिखता है।